बंदरबाट है, ऊपर से लेके नीचे तक। सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि नहीं ऐसे हो, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कथनी और करनी में अंतर है। भी हैं जो वॉलीबॉल कभी पकड़े ही नहीं हाथ में, ऐसे लोग भी पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं और चलाते हैं। वो टीम का मैनेजर, टीम का कोच बनकर जानना चाहते हैं, जो कि उनसे कोई मतलब ही नहीं है वॉलीबॉल से कि वॉलीबॉल होता क्या है। वो वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई तक भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक पदाधिकारी के पद पर जो है विराजमान है। जिसने रेवतीपुर को गौरवान्वित किया। लोगों ने कहा कि राजेश जी आप कर क्या रहे हैं। आप दोस्तों, मैं अनन्या राय के घर आया हूं, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल की खिलाड़ी। जूनियर इंडिया का सफ़र, गोरखपुर कॉलेज में जाना, उसके बाद लगातार सफलता का कारवां रुका नहीं। राजेश जी, धन्य है हम जो कि आपके यहाँ हम आए हैं, और इतनी मेहनत, जीवटता, कर्मठता, जो साहस आपने दिखाया, आपके जज्बे को मेरा सलाम, और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस सफ़र पे अनन्या का कारवां निकला, थमा नहीं। आप क्या कभी सोचा था कि इतना लंबा सफ़र तय करेंगी और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर तिरंगे के सामने भारत का नाम रोशन करेंगी? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरा एक ही प्रयास था कि जहाँ भी बेटा आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, एक नंबर पर रहने का प्रयास करना। और यदि जुनून आपके अंदर रहेगा तो कोई भी काम जो है बहुत छोटा होगा आपके लिए, क्योंकि इसी जुनून के चलते जो है आप एक ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। जिस दिन मैं उसे एडमिशन कराया, ये कह कर कराया कि सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पर आज पर कदम रखा है आपने, और छत पर आपको पहुंचना है, तो छत पर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां पड़ेंगी ये तुम्हें खुद तय करना है। पूर्व कॉलेज में ट्रायल दिलवाया, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, और आप देखें पूरा वीडियो। अनन्या राय की सफलता की एक ऐसी दास्तान, वॉलीबॉल कि एक ऐसी खिलाड़ी जिसने अपने पिता की उस मेहनत को, उन बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा ज़रूर आप इस वीडियो को देखें। और सच में दोस्तों, जिस पिता के सामने मैं खड़ा हूँ, जितना मेहनत किया इन्होंने, और जब बेटी के सामने वो किट पहनकर आई, तिरंगे का टैग लग जाता है, मैं बताऊं उस माता पिता का जीवन धन्य हो जाता है। दादाजी उनकी दादी हैं, और इसके साथ साथ उनके ताऊ जी हैं। और दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं उनके वो दादा हैं, वो उनको दौड़ाने लेके जाते थे। वो अनन्या के जो पापा हैं देवरिया में उस समय, वो तो इंटर कॉलेज में टीचर थे। जो इनका काम था वो सफ़र, वो सुबह सुबह अनन्या को दौड़ाकर वहाँ से लाते थे, फील्ड में रोज़ ले जाना। और दोस्तों, ज़रूर मैं चाहूँगा बात मैं करूँगा दादी से, दादा से, उनके ताऊ से। सरस्वती शिशु मंदिर से क्या हुआ उस समय? सरस्वती शिशु मंदिर में जब इसका दाखिला हुआ था रेवतीपुर में ही, और चूँकि वो अपने बाबा के साथ ही रहती थी, मैं तो देवरिया रहता था, तो स्कूल की जो खेल कूद प्रतियोगिताएँ होती हैं उसमें उसने भाग लिया। कक्षा 4 की छात्रा थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। डिस्ट्रिक्ट और मंडल दोनों ही रेवतीपुर में हुआ था। प्रांतीय खेल जो काशी प्रांत बोला जाता है, उनके लिए वो सैदपुर में होना था, जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर की दूरी पर होगा। किस सन की बात है? ये सन 2006-07 की बात है। लेकिन अनन्या को यह कहकर वहाँ के प्रधानाचार्य जो है नहीं ले गए कि लड़की है, अकेले है, ठीक नहीं रहेगा ले जाना। जब मैं देवरिया से लौट कर आया तो बहुत रोई, वो बहुत रोई और कही कि पापा मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे लोग खेलने के लिए नहीं ले गए। क्या मैं लड़की हूँ तो नहीं जा सकती हूँ? वास्तव में वो बात जो है मुझे उस दिन जो है छू गई, जो है कि लड़की होना जो है वास्तव में इनके लिए इतना बड़ा दोष है। फिर मैं उस प्रधानाचार्य से बात किया जिसने ऐसा बोला था। प्रधानाचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये मेरी गलती है। उन्होंने स्वीकार किया जब मैंने उनसे दलील किया तो, और फिर अगली बार जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, अगली बार जो है आपकी लड़की को मैं ज़रूर प्रांत में लेकर जाऊंगा। और अगली बार तो मैं उनको मौका ही नहीं दिया, मैं पहले से ही तैयार था और स्वयं आकर जो है जब प्रांतीय खेलकूद होना था तो उसे लेकर गया और वहाँ पर उसने भाग लिया। गोरखपुर में मैंने देखा कि कौन कौन से गेम हैं। गोरखपुर में जो स्पोर्ट्स कॉलेज में गेम्स थे उस समय हॉकी था, वॉलीबॉल था, जिम्नास्टिक था
और कुश्ती था। तो इन सब में जो है मैं वॉलीबॉल को जो है प्रेफर दिया कि मैं वॉलीबॉल में उसका कुछ मदद कर सकता था। मेरे लिए हॉकी बिल्कुल जीरो था, मैं कभी स्टिक छुआ नहीं हूँ और कुश्ती से भी कोई दूर दराज का रिश्ता नहीं है मेरा स्वयं का। मेरे गांव में तो बहुत ज़्यादा कुश्ती होती है, बहुत पहलवान हैं, लेकिन मैं सोचा कि इसे जो है वॉलीबॉल में जो है डाला जाए। यदि स्पोर्ट्स इसके अंदर है तो ज़रूर इसकी एबिलिटी दिखाई देगी। और फिर मैंने इसको जो है वॉलीबॉल में जो है निश्चित किया कराने का। फिर एडमिशन कराते समय भी जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज भी जो है ये कहने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ जो भी सरकारी सिस्टम है वो राजनीतिज्ञों के दबाव में आज भी जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। बड़े खिलाड़ियों का अपमान आज भी हो रहा है, जो है कुछ न कुछ जो है राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसके कारण जो है खिलाड़ी जो है जो उनको ऊंचाई मिलनी चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। गांव से गोरखपुर कॉलेज का सफ़र, बीच में यहाँ पर अनन्या प्रैक्टिस कैसे करती थी, क्या आपने दिया ऐसा? मैं यहीं अपने घर के बगल में जो है अपना जो है थोड़ा सा जो है 2 बीघे का एक चक है, बगीचा है उसमें, वहीं पर मैं अपना व्यक्तिगत जो है पोल गड़वा कर जो है बांस का ही पोल गड़वाया था, नेट बंधवा कर छोड़ दिया था। जो भी बच्चे जाएं खेलने उसको भी खेलती थी। एक मास्टर साहब थे यहाँ श्री मंगला प्रसाद सिंह जी, मैं उनका आज भी आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि आज हमारे बीच वो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवंत रहेंगी। उन्होंने उस समय में जब सब लोग ये कहते थे कि अरे क्या बच्ची को खिला रहे हो, क्या बच्ची को खिला रहे हो, वो जाकर जो है उसको जो है वहाँ पर जो है अभ्यास करवाते थे। बाबूजी जो है सुबह शाम जो है ले जाकर फील्ड में जो है रनिंग करवाते थे उसको दोनों टाइम जो है। और इन लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है उसे आगे बढ़ाने में। उसके बाद गोरखपुर कॉलेज में चयन हो गया, ट्रायल आपने दिलवाया, क्या हुआ ऐसा कुछ? नहीं, ट्रायल होने के बाद जब रिज़ल्ट निकला तो वहाँ पर 5 लड़कियों का ही नाम केवल आया था, उसमें अनन्या का नाम नहीं था। जो कि अनन्या ने काफ़ी अच्छा किया। अनन्या का परफॉर्मेंस जो है इतना बेहतर था कि वहाँ जितने दर्शक थे, जितने कोचेज थे, जितने टीचिंग स्टाफ था, सब लोग एक सुर में कहा था कि नहीं इस लड़की का तो निश्चित होना है। ये कोई नहीं जानता था कि अनन्या कौन है, कहाँ की है, कैसी है, लेकिन गेम देखकर जो है उसका परफॉर्मेंस देखकर सबने यही कहा था कि उसका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन जब पहली जो सूची निकली 5 लड़कियों की, उसमें इसका नाम नहीं था। मैं भागा हुआ गया गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज। गए कैसे आप गोरखपुर उस समय? गोरखपुर तो अब मैं क्या बताऊं, शायद ही वैसे कोई जा पाएगा, लेकिन मैं गया चूँकि मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मैं चाहूँगा दोस्तों जो पिता ने काम किया, मैं बता दूँ सबके पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन जो मेहनत की इन्होंने दोस्तों अद्भुत था वो। और इतनी मेहनत, इतनी लगन, सच में ऐसे माता पिता होने चाहिए। मैं उन जो भी अभिभावक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रूर देखें क्या हुआ। मैं चाहूँगा पूरा वृत्तांत क्या हुआ। ये मेरे गांव के बगल में एक मार्केट लगता है सब्जी का, वहाँ से गाड़ियाँ जो है सब्जी लेकर गोरखपुर जाया करती हैं, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़। उसमें मैंने एक गोरखपुर की गाड़ी वाले से बात किया कि भैया कब निकल रहे हो? बोला कि मैं 10 बजे के लगभग निकलूँगा। और मैं बताऊँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जून का अंतिम महीना चल रहा था जो है। लेकिन उस बारिश में भी चूँकि मुझे तो दिखाई दे रहा था गोरखपुर कॉलेज कि मैं कितना जल्द पहुंच जाऊं। मुझे दूरभाष से बताया गया था कि लिस्ट जो निकली है पेपर में उसमें नाम आपकी बेटी का नहीं है। फिर मैं उस पिकअप वाले पर जो है सहारा लेकर उससे फिर मैं गोरखपुर पहुंचा सुबह। वहां अपने मित्र के यहाँ स्नान ध्यान किया और कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में भी प्रिंसिपल नहीं पहुंचे थे ऑफिस में, लेकिन मैं आवास पर ही जाकर उनसे मिला। किसी तरह से यत्न करने के बाद प्रधानाचार्य ने भी मेरी व्यग्रता को जो है देखा। फिर मैंने एक बात और कह दी उनसे कि सर यदि आप नहीं बताएंगे तो मुझे कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो मैं कोर्ट जाने के लिए भी आज निकल कर आया हूँ, लेकिन मुझे केवल ये जानना है, आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। ये नहीं कि नहीं मैं ज़बरदस्ती कह रहा हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन हो। फिर उन्होंने फ़ाइल मंगवाया, उन्होंने दिखलाया और फिर अपनी मजबूरी उन्होंने मुझसे जो कही, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस समय
उनकी सरकार हुआ करती थी, बहन मायावती जी की मुख्यमंत्री थी। मिस्टर अयोध्या पाल मुझे अच्छी तरह से याद है, खेल मंत्री हुआ करते थे। यूपी के। हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश के जो है युवा खेल मंत्री थे। उन्होंने बताया कि देखिए इसमें 4 सीट अयोध्या पाल जी की है और 1 सीट है यहाँ बाली तैराकी के कोच हैं उनकी बेटी के लिए जो है। तो 5 सीट तो ये जो है वैसे ही जो है नहीं मिलनी है किसी को। लेकिन आप भाग्यशाली हैं, आपकी बेटी का नाम जो है 8वें नंबर पर है, तो उसका एडमिशन होगा। अगर तैयारी करिए और हम उसका जो है एडमिशन, उसके लिए चाहे हमें नियम बदलने पड़े, हमको जो है डायरेक्टर से भी जो है बात करनी पड़े तो मैं करूँगा। लेकिन 8 लड़कियों का एडमिशन होगा, इसलिए कि अनन्या का नाम 8वें नंबर पर था और फिर हुआ एडमिशन। हाँ, उसके बाद अनन्या का गोरखपुर कॉलेज में चयन भी होता है, पापा मुझे खेलना है। लेकिन फिर आप ये भी बता रहे थे कि जब मिलने जाते थे तो वो रोने लगती थी, पापा मुझे खेलना नहीं है, आपके साथ जाना है। बहुत रोती थी, लिपट जाती थी, बिल्कुल कहती थी नहीं मैं चलूँगी, घर चलूँगी, मैं नहीं रोऊंगी। मेरे साथ मेरे दोस्त 1-2 लोग जाते थे, वो भी मुझसे कहते थे कि अरे आप काहे लड़के को मार रहे हो, यहाँ लेकर ले चलो, घर ले चलो, क्या खिलाने से मिलेगा। हमने कहा नहीं, अभी इसको हमने डाला है इसमें तो अभी इसको देखेंगे। अभी से ये हिम्मत हार जाएगी तो फिर आगे क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी जो है। दोस्तों ये तो अभी अनन्या के पापा से मैं बात करूंगा, लेकिन अभी दादाजी बैठे हैं, वो दादी बैठी हैं। दोस्तों इन्होंने मुझे बताया और मैं बताना चाहूँगा, एमकॉम किया। एमकॉम के बाद सन 87 माफ़ करें 1987 में इन्होंने एमकॉम किया। उसके बाद जिस तरीके से अपनी बेटी को आगे बढ़ाया, लेकिन जो कि इनके पिताजी हैं, मैं दिखा रहा हूँ इस समय दोस्तों, शायद ही वीडियो ऐसा मिल पाए, और अनन्या राय के ये दादाजी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब आपकी पोती गोरखपुर चली गई, उतनी छोटी थी, साथ में रहती होंगी, खेलती होंगी, और जब चली गई तो मन व्याकुल हो जाता होगा कि बच्ची तो चली गई। तब क्या, अच्छा सही बात है, मन व्याकुल था, वो उदास लगता था, अच्छा नहीं लगता था। नहीं। और आज अनन्या के नाम से आप लोगों को जाना जाता है, जो पूरी दुनिया आज आपको देख रही है। सच में हर बाबा माता पिता ये चाहते हैं कि उनका कलेजा धन्य हो जाता है जब किसी की बेटी को उसके नाम से जाना जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और जब तिरंगे का टैग लगा, वो तिरंगा लहलहाता हुआ अनन्या ने जो देश का नाम रोशन किया, अपने बाबा का नाम रोशन किया। दोस्तों 90 साल की वो अवस्था उस पड़ाव पर है। लेकिन जब राजेश जी ने बताया कि सुशील सुबह दौड़ाते थे, आज कितने वो क्षण मैं बता नहीं सकता। कैसा लगता है कि मेरी जो पोती है इसने इतना नाम कमाया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सुबह लेके जाते थे 5 बजे, और उसको 4-5 राउंड कराते थे फील्ड का, और उसके बाद चले आते, फिर शाम को ले आते थे, राउंड कराते थे उसको रोज। ये हमारी ड्यूटी थी। हम और उसको पढ़ाते भी थे, हम यहाँ पर पढ़ाते थे। हाँ। नाम आपका? श्री नारायण राय। हम लोगों का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी परवरिश, ऐसी लगन, ऐसी मेहनत, ऐसी कर्मठता, ऐसी जीवटता, उनके दादाजी की आंखों में वो आंसू है, वो आंसू खुशी के आंसू हैं। दोस्तों सच में जब ऐसी खुशी मिलती है, मैं आपको बताऊं, खेलों में मैंने कितने वीडियो किए, किसी से छुपा नहीं, लेकिन वो गौरव के क्षण, वो मन ढबढबा जाता है जब ऐसे क्षण, ये इतिहास बना। मैं इनके पिताजी के पास वापस जा रहा हूं दोस्तों। जूनियर इंडिया खेला, यूथ खेला, और किस सन की बात थी? यूथ उसने खेला 2014 में, जब वो कक्षा 11 की छात्रा थी, और पहली ऐसी छात्रा थी जो है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की, कि कॉलेज में रहते हुए वो इंटरनेशनल प्लेयर हो गई। बहुत कम, वैसे भी जो है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेन्युइन उम्र में बहुत कम बच्चे जाते हैं कॉलेजों में। ये क्योंकि बहुत बच्चे 6 में एडमिशन करवाते हैं, 8 में पढ़ रहे होते हैं, 9 में पढ़ रहे होते हैं, 10 में पढ़ते हैं, वो 6 में अपना उम्र कम करके कराते हैं। और उनके साथ सबसे डिमेरिट यही होती है कि जब उनकी खेलने की उम्र होती है तो उनका जूनियर क्लासों में ही निकल जाता है, और जब
ऊपर जाते हैं तब तक उम्र की ढल जाती है। राजेश जी, गोरखपुर आप हमेशा मिलने जाते थे और वहाँ पे जो कोच थे प्रिंसिपल ने कहा कि हफ्ते में 2 बार आप मिल सकते हैं। लेकिन जब आप उसको अनन्या को लेके जा रहे थे तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की फ़ोटो वहाँ पर लगी है और मैं जानना चाहूँगा आपकी बेटी पूछती क्या है कि पापा ये क्या लगा है, ये क्या है? नहीं, बड़ी मासूमियत से उसने पूछा मुझसे एक बार कि पापा ये नाम क्यों लिखा हुआ है 5-6 लोगों का जो है। तो हमने कहा बेटा ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। कहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी क्या होता है? हम कहे ये बताओ ज़िले का खिलाड़ी क्या होता है? कहीं जो ज़िले की टीम से खेलता है ज़िले खिलाड़ी होता है। हम कहे उसके बाद मंडल का खिलाड़ी होता है, फिर प्रदेश का खिलाड़ी होता है, फिर जो है देश का खिलाड़ी होता है। देश नेशनल खेलता है जो अपने प्रदेश की टीम से, वो देश का खिलाड़ी हो गया। लेकिन वो भी अपने देश से जो बाहर जाकर खेलेगा, अपने देश का नेतृत्व करेगा, वो इंटरनेशनल हो गया। तो मेरा नाम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, उसका अगला प्रश्न था। हम के जब तुम रोज़ कहोगे कि घर ही जाना है, घर ले चलिए, तो कैसे लिखा जाएगा? यदि इसके लिए ठान लो कि नहीं लिखा जाएगा तभी जब घर जाने के लिए आज के बाद से नहीं कहोगी। और उसने जो है ये बात जो है धीरे धीरे उसके मन में जो है बात घर कर गई। उसके बाद जो है बाकी उसने खुद मेहनत किया। उसके मेहनत पर जो है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और न कहीं से कोई सिफारिश उसमें हुई। और राजेश जी, मैं जानना चाहूँगा जब किसी इवेंट में सिलेक्शन होता है अनन्या का, उसके बाद हाथ में फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, फिर भी वो बच्ची हार नहीं मानती और लगातार वो करती है। वो किस समय की बात है? वो इवेंट कौन सा था? वो यूथ इंडिया था। यूथ इंडिया जो है, जब उसे थाईलैंड जाना था, 3 महीने का कैंप लगा हुआ था औरंगाबाद में। और उस समय लगभग 1 महीने का कैंप बीत चुका था और उसके बाएं हाथ में जो है चोट लग गई। फिर थोड़ा सा हल्का क्रैक भी हो गया। ये हुआ एक्सरे कराया जाए, फिर फिजियो ने मना कर दिया इसको कि एक्सरे कराओगी क्रैक निकल जाएगा, जो है तुरंत जो है वापस हो जाओगी टीम में से, थोड़ा सा तुम कोऑपरेट करो, हम मेहनत कर रहे हैं, जो है ठीक हो जाएगा, जो है हिम्मत बनाए रखो। तो उसने कहा ठीक है, मैं हिम्मत बनाए रखूँगी। फिर उसने लगभग 15 दिन तक जो है इसी तरह से बैंडेज और आइसिंग करके उसने अपना हाथ जो है ठीक कर लिया। और बाद में जो है जो कुछ भी हुआ सबने देखा जो है। थाईलैंड के लिए सिलेक्शन हो जाना, जूनियर इंडिया से लेके वो तमाम उपलब्धियाँ, और जब आपने सुना कि नहीं अनन्या का सिलेक्शन हो गया, फ़्लाइट से थाईलैंड जाना है, और कैसा लगा उस समय? पहली बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहली बार जब मुझे फ़ोन आया आखिरी 12 में सिलेक्शन का, तो मुझे वाकई में मतलब जैसे लग रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ या क्या। और आपसे मैं बताऊँ, सच्चाई है उसमें, कोई कहीं से कोई वो नहीं है। मैं 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई रात को। मैं करवट बदलता रहता था लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे बस यही मैं सोचता था कि बताओ जो है हमारे जैसे परिवार से, जो ऐसे स्थान से रहते हुए जो है भारतीय टीम में, भारत हमारा 130 करोड़ का देश है, 135 के आसपास पहुंच रहा है। 12 खिलाड़ी, उसमें से अनन्या मतलब वेरी प्राउड फील। वो भी उत्तर प्रदेश से इकलौती थी। उत्तर प्रदेश से अकेली लड़की थी। एशियन गेम्स में भी उनका हाँ, एशियन गेम्स में भी उसका हुआ है। अभी 2023 में जो होगा चाइना में, एशियन गेम्स का कैंप अभी भुवनेश्वर में 2 महीने का लगा हुआ था, लेकिन पोस्टपोन होने के कारण जो है कैंप भी पोस्टपोन हुआ है। फिर वापस आ गई कोलकाता वो, लेकिन उसे जाना है। अभी नेशनल गेम भी हो रहे हैं। नेशनल गेम्स हो रहे हैं भावनगर गुजरात में। वहाँ पर वो इस समय पश्चिम बंगाल की टीम से जो है खेलने गई हुई है। ऑल इंडिया भी खेला। हाँ, ऑल इंडिया भी खेला। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, उसमें सिल्वर मेडल पाया। कुरुक्षेत्र, हाँ, कुरुक्षेत्र में ब्रिक्स गेम में भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला। चाइना में हुआ था 2017 में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए भी उसका सिलेक्शन था, लेकिन उसी समय पैर उसका फ्रैक्चर हो गया शिमला में जो है ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। तो काफ़ी उतार चढ़ाव का सफ़र रहा, लेकिन कभी उसने हार नहीं माना। जॉब इस समय किस पद पर हैं अनन्या, कहाँ पे? ये सहायक पोस्ट मास्टर के पद पर कोलकाता में जो है। किस सन की बात है? 2020 में, अगस्त 2020 में ज्वाइन किया। आज के परिवेश के दौर में जो आपने मेहनत की, आगे बढ़ाया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, अब मैं राजेश जी चाहूँगा, खेलों में अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कितना जो अधिकारी हैं वो खिलाड़ियों का सपोर्ट कर पाए हैं,
और कितना सहयोग देते हैं, अच्छे खिलाड़ियों को कितना सम्मान मिल रहा है? जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो खिलाड़ियों का हक होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बंदरबाट है ऊपर से लेके नीचे तक। सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि नहीं ऐसे हो, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कथनी और करनी में अंतर है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो आला अधिकारी हैं जो वॉलीबॉल फेडरेशन या और भी ऑल स्पोर्ट्स के को देखते हैं, क्या वो वहाँ पे खिलाड़ी ही अगर रहें, कोई इंटरनेशनल रहे तो अच्छे से जान पाए? बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी हैं कि वॉलीबॉल के क ख ग का ज्ञान नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो खड़े हैं। हाँ हैं वहाँ पर जो है वो ऐसे लोग भी हैं जो वॉलीबॉल कभी पकड़े ही नहीं हाथ में। ऐसे लोग भी पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं और चलाते हैं। वो टीम का मैनेजर, टीम का कोच बनकर जानना चाहते हैं, जो कि उनसे कोई मतलब ही नहीं है वॉलीबॉल से कि वॉलीबॉल होता क्या है। वो वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई तक भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक पदाधिकारी के पद पर जो है विराजमान हैं। आप जैसे क्रिकेट में आप देखें तो सौरभ गांगुली ने क्रिकेट खेला, भारतीय टीम के कप्तान थे और अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो एक खिलाड़ी के तौर पे ये खिलाड़ी कोच बनता है तो उस खिलाड़ी को वो जिस अच्छे तरीके से जानता है, बड़ी बात है। लेकिन आप खिलाड़ी नहीं हैं, आप उसके सर्वेसर्वा हो जाते हैं, तो आपको नॉलेज कहाँ से है, आप कहाँ से अच्छा कर पाएंगे और करवा पाएंगे? बिल्कुल, इसमें खेल में राजनीति कहीं से भी नहीं हावी होनी चाहिए। खेल में जो भी पद है, चाहे एसोसिएशन का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रदेश से लेकर देश तक, वो एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी को ही होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो पार्टिसिपेट किया हो वही हो जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन यदि मेडलिस्ट मिल जाए हमको जो है, तो वो बेहतर से बेहतर जो है खिलाड़ी जो है का वातावरण जो है, खेल का वातावरण पैदा कर सकता है। बाकी जो है राजनीतिक जो होते हैं वो केवल अपनी कॉलर चमकाने में, माला पहनने में, पहनवाने में रह जाते हैं। खिलाड़ियों का बड़ा नुकसान होता है। आप देखते होंगे कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई खेल होता है, तो खेल के शुभारंभ में और समापन में सबसे ज़्यादा समय लगता है। जो खेल होता है उसमें बहुत कम समय लगता है। जितना समय हम देते हैं शुभारंभ करने में, ये यहाँ के पार्षद, यहाँ के नेता, यहाँ के उपाध्यक्ष, यहाँ के अध्यक्ष, इनको माल्यार्पण करना है, उनको करना है, ये करना है, वो करना है, फिर वो अपना भाषण देते हैं लंबा चौड़ा जो है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। खिलाड़ियों का नुकसान होता है केवल, और कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक खिलाड़ी आए जो है खेल में, किसी भी खेल प्रतियोगिता में यदि किसी खिलाड़ी को बुलाया जाए जो है, चाहे मुख्य अतिथि की हैसियत से हो, चाहे विशिष्ट अतिथि की हैसियत से हो, तो वो खिलाड़ी की भाषा बोलेगा, खिलाड़ियों की खेल की बात बताएगा, जिससे खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। आज कारण यही है कि वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है, सुविधाएं जो हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं। वो खिलाड़ियों की कीमत पहचानते हैं। अपने यूपी में जो है खिलाड़ियों की कीमत नहीं पहचानी जाती है। तो अच्छा अब जो है इस समय सरकार ने जो है कुछ चीज़ें जो है अच्छी करने जा रही है। अभी उसने उसके लिए जियो भी पास किया है जो है। अब उस पर क्रियान्वयन कहाँ तक होता है ये देखने की बात होगी। जब आगे समय आएगा देखा जाएगा कितना हो रहा है, तब समय वही बताएगा। पहली बार जब वो गई थी तो बेस्ट अटैकर का पुरस्कार मिला था, वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, बेस्ट अटैकर का पुरस्कार उसे अंडर 14 नेशनल खेलने गई थी बेंगलोर। सिलेक्शन के लिए मैंने कभी सिफारिश नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए, बहुत पहले 2016 की ये फ़ोटो है। यहाँ पे देखिए ऐसी तस्वीर यहाँ पे लगी है, और बचपन की भी फ़ोटो और सभी परिवार के जो लोग हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी है। मैं ज़रूर चाहूँगा, बहुत ही पुराना, लगभग कितने साल हो गए होंगे हमारे याद से पहले का, इनके याद से पहले। हाँ, बहुत कुछ इन्होंने बतलाया। एक खिलाड़ी के तौर पे एक पिता ने जो परवरिश की, कितनी मेहनत की, ऐसे खिलाड़ी कोई नहीं निकलता है।